हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली, जो कि क्लास 10th 12th और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को एक बहुत ही शानदार अंदाज तरीके से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। हम किसी भी बात को जब कहते हैं तो दो रूप होते हैं। किसी भी बात को कहने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम बात को कह सकते हैं डायरेक्ट रूप में, और एक हम बात को कह सकते हैं इनडायरेक्ट, अर्थात घुमा फिरा कर। तो जो हमारा डायरेक्ट रूप होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कथन। अर्थात जो हम किसी से भी डायरेक्ट रूप में बात कहते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन, और जो हम किसी से भी घुमा फिराकर कोई बात कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि जो कोई भी बात होती है उसको कहने के दो रूप होते हैं। पहला, हम बात को डायरेक्ट कह सकते हैं, दूसरा हम बात को घुमा फिरा कर कह सकते हैं। यही पहला जो तरीका है डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कहना, जो कि है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा राम शेड, राम ने कहा यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। राम सेड यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये जो हमारा रूप है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कथन। इसको हम इस प्रकार से जो कथन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। और जो हमारा दूसरा कथन होता है इनडायरेक्ट, उसको हम कैसे कहेंगे? राम said that you could not solve that question। राम said that you could not solve that question। ये इसका इनडायरेक्ट रूप हो गया। तो हम किसी भी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट रूप में और एक इनडायरेक्ट रूप में। तो मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया कि राम सेड, राम ने कहा यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट रूप है। और इनडायरेक्ट रूप हो गया राम सेड डैट, राम ने कहा कि यू कुड नॉट सोल्व दैट क्वेश्चन, कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। जैसा कि मैंने अभी लिखा राम शेड यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन। जो हमारा डायरेक्ट का पार्ट होता है, जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा से पहले का भाग और एक इन्वर्टेड कोमा से बाद का भाग। जो इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा से पहले का भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जो इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए
जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए इसको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मैंने लिखा कि यू से टू मी ही कैन डू इट। यू से टू मी, तुम मुझसे कहते हो ही कैन डू इट, वह ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो चलिए अब हम जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रयोग करते हैं उनका हम तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा जो अब जो टाइप है जो हम आगे सोल्व करने वाले हैं वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों को। जो आज हम देखने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूपांतरण। आज हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहले यू हैव won the match, you have won the match, said Mohan। You have won the match, said मोहन। मोहन ने कहा कि आप मैच जीत चुके हो। You have won the match, said मोहन। जो हमारा ये इन्वर्टेड कोमा है, इनके अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो क्लोज होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित नियमों को। हमारा जो नियम नंबर 1 है उसको हम देखते हैं कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। यदि हमारा जो नियम नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को मैं आरवी और रिपोर्टेड स्पीच को मैं आरएस लिखूंगा। यहाँ पर जो मैं रिपोर्टिंग वर्ब को लिखूंगा वो आरवी शॉर्ट में, और जो रिपोर्टेड स्पीच को लिखूंगा वो आरएस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर जो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और हम सीधा बस कंजक्शन डेट का प्रयोग कर देंगे। कंजक्शन डेट का हम
प्रयोग करेंगे, कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा। अब यदि आपको कंजक्शन के बारे में जानकारी हो तो ठीक है, अन्यथा मैं आपके लिए कंजक्शन का एक अलग से एक स्पेशल वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए, कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन में फिर भी आपको बता देता हूं कि कंजक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ने का एक माध्यम होता है, या दो फ्रेसों को जोड़ने का एक माध्यम होता है। जो कंजंक्शन होता है वो दो सेंटेंसों को जोड़ता है या दो फ्रेसों को जोड़ता है। तो चलिए, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि भाई प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और कंजंक्शन डेट का प्रयोग होगा। चलिए, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मैंने लिखा आई से मैं कहता हूं, ही कैन नॉट हेल्प। आई से मैं कहता हूं ही कैन नॉट हेल्प, कि वह सहायता नहीं। आई से ही कैन नॉट हेल्प, मैं कहता हूं कि वह सहायता नहीं कर सकता। इसको हम बनाएंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग है, वो है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट में। क्योंकि जो हमारा आई है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाते, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे आई से। अब जो हमारा कंजक्शन है, इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो हम कंजक्शन इन दोनों, ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि है दैट। आई से दैट ही कैन नॉट हेल्प। तो चलिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमारा जो ये सेंटेंस है, आई से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो प्रेजेंट में है, और जब ये प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार जो हमारा आई से और जो हम इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और ही जो हमारा ये पहला लेटर था कैपिटल, अब हम इसको बना देंगे स्मॉल, तो ये हो जाएगा ही कैन नॉट हेल्प। आई से मैं कहता हूँ डैट की ही कैन नॉट हेल्प, वह मेरी सहायता नहीं करता। अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। तो चलिए, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। मैंने लिखा ही विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन वर्क। ही विल से वह कहेगा आई हैव डन वर्क। तो इसको हम लिखेंगे ही विल से। यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है फ्यूचर टेंस में, तो इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फिर से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और हम कंजक्शन लगाएंगे डैट। ही विल से डैट, आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि है ही। तो हमारा आ जाएगा ही हैव डन वर्क। ही विल से डैट ही हैव डन वर्क। तो चलिए, इसको हम एक और एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। राम says he could not meet me. He could not meet me.
यहाँ पर राम सेज, राम कहता है कि ही कुड नॉट मीट मी, वह मुझे नहीं मिल सका। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि राम सिंगुलर है और इसके साथ हमें दिख रहा है कि जो हमारा वर्ब है उसमें लगा हुआ है SAES, इसलिए ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, और इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम राम सेज, हमारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा राम सेज, और जो कंजक्शन आगा यहाँ पर जो हमारा राम सेज और कंजक्शन आगा हमारा डैड, और जो आगे का सेंटेंस है वो भी जो का तो ही उतर जाएगा, ही कुड नॉट मीट। अब मी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम जो ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है राम, और राम का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम। इस प्रकार से ये जो हमारा इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया। हम ये जो बना रहे थे ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये जो हमारा रूप है इनडायरेक्ट है, जो हमको प्राप्त हुआ इनडायरेक्ट प्राप्त हुआ है, और ये जो था हमारा डायरेक्ट था, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे। तो चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का नियम नंबर 2, जो कि होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो और तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेज टू या टेल्स में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेज टू है या टेल्स में बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको टेल्स में या फिर से टू में बदल देते हैं, और कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। और जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, और सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, तब हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सेज टू या फिर जो हमारा टेल्स होता है उसमें बदल देते हैं, और कंजंक्शन डेट लगाते हैं। और सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सर्वनाम में किस प्रकार परिवर्तन होगा? सर्वनाम में परिवर्तन होता है सन अपॉन 1 2 3 123, यानी जो हमारा एस फॉर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा नो चेंज,
और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होंगे वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है हमारा, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। चलिए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल नंबर 1, ही says to me, he says to me, comma inverted comma, you cannot help me। ही says to me, वह मुझसे कहता है, you cannot help me, तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते। ही says to me, वह मुझसे कहता है, you cannot help me, कि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा ही है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर मी है वो ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसको सेज टू या टेल्स में बदल देंगे। तो हम लिखेंगे ही टेल्स, यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो हम यहाँ पर टेल के साथ भी एस या एस लगा देंगे। ही टेल्स मी, और जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन हम डेट लगाएंगे। ही टेल्स मी डेट यू हमारा जो यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो भी हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मी है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, अब हमको लेना होगा इसी का सब्जेक्ट। तो जो मी का सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, जो मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यू है वो सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लिखना होगा। तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी का सब्जेक्ट होगा आई। ही टेल्स मी डेट आई, और टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आई कैन नॉट हेल्प, अब मी हमारा फिर से जिस प्रकार मी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सब्जेक्ट है हमारा ही, अब ही का जो यहाँ पर मी होता है, हमारे पास जो मी होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और मी जब ऑब्जेक्ट की जगह हम ही के अनुसार ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से ये जो है ये इनडायरेक्ट बन चुका है। तो चलिए मैं लेता हूं इसका एक और एग्जांपल, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसको हम समझते हैं कुछ और एग्जाम्पलों की सहायता से। यू विल से मी, you will say me, he is playing cricket। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ जो you will say me है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। इसलिए हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है विल से, इसको हम बदल देंगे रिपोर्टेड टेल्स में, इसको हम बदल देंगे यू
विल टेल मी, यू विल टेल मी, कंजक्शन लगाएंगे डैट, ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो यू विल टेल मी, कंजक्शन डैट, ही, नो चेंज रहेगा। और टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस से है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यू से टू मी, यू से टू मी आई हैव completed my work। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा यू सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे टेल में। यू टेल मी, कंजक्शन लगाएंगे डैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, यू का जो सब्जेक्ट होगा यू, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू हैव कंप्लीटेड, माई हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर जो यू है, यू का जो पोसेसिव केस होगा वो होगा योर वर्क। यू टेल मी दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, जो कि है, मैं इससे पहले आपको ये फिर से एक बार रिवीजन इसका करा देता हूँ। जो हमारा यू है, ये यू विल से मी, यहाँ पर जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, इसलिए हम इसको बदल देंगे टेल में। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके वाक्य में हम सर्वनाम में परिवर्तन करेंगे बस, ना कि टेंस में। तो जो हमारा टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो हमारे सर्वनाम होंगे उनमें परिवर्तन होगा। तो यू विल टेल मी, यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया टेल में, और मी और कंजक्शन लगाएंगे डैट, ही हमारा थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है, तो ही इज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम्पल नंबर 3 था, यू से टू मी, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हमारे इधर जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे टेल में। तो यू टेल मी डैट, कंजक्शन डैट लगा दिया, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा है यू, यू का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, और जो हेल्पिंग वर्ब हैव इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंप्लीटेड, माई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू, यू का सब्जेक्ट जो पोसेसिव केस चाहिए तो पोसेसिव केस होगा योर वर्क। तो चलिए आप देखते हैं हम नियम नंबर 3। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब निम्न परिवर्तन होंगे। यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग होता है, वो पास्ट टेंस में हो, तब हम
अनेक परिवर्तन करेंगे, जो कि मैं एक सारणी के माध्यम से आपको बताता हूं कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न परिवर्तन होंगे। हम रिपोर्टेड स्पीच को निम्न अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य, ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम उसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अब आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो हमारा फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उनको हम चेंज करेंगे। बिल या सेल आएगा तो हम बिल को चेंज करेंगे वुड में, और सेल को चेंज करेंगे शुड में। बिल को वुड में और सेल को शुड में। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो पोर्शन होता है वो पास्ट टेंस में हो, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो पोर्शन होता है यदि वो पास्ट टेंस में हो, तथा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा उसमें निम्न परिवर्तन होंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
पास्ट परफेक्ट में होगा तो नो चेंज, या पास्ट परफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और जब हमारा फ्यूचर का जो पोर्शन है वो विल या शैल को हम चेंज करेंगे वुड या शुड में। तो चलिए अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ और नियमों को स्पष्ट रूप से आपको समझाता हूँ। नंबर 4, नियम नंबर 4 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सत्यवाद या कोई ऐतिहासिक तथ्य अथवा आदत प्रकट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सत्यवाद या ऐतिहासिक तथ्य या आदत प्रकट हो तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सीधा कंजक्शन हम डेट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। यू सेड टू मी, you said comma inverted comma earth is round। you said तुमने कहा अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है। you said तुमने कहा कि पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यू सेड से जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, से की सेकंड फॉर्म होती है शेड, और सेड की ही थर्ड फॉर्म होती है शेड या टोल्ड। तो जो हमारा यू है, यू जो है यू सेड, ये जो हमारा भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सत्यवाद प्रकट हो रही है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो यू सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा पास्ट टेंस में है, सत्यवाद है, तो हम इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बनेगा यू शेड, कंजक्शन लगाएंगे डेट, कंजक्शन हम लगाएंगे डेट, और जो हमारा आगे का भाग है उसको लिख देंगे ज्यों का त्यों, अर्थ इज राउंड। यू सेड अर्थ इज राउंड, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है। और जब वाक्य में सत्य बात आए तब हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
चलिए इसको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आई शेड ट्री gives us ऑक्सीजन। आई शेड मैंने कहा ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी एक सत्य बात है। तो आई शेड कंजक्शन लगाएंगे डेट, और जो आगे का पोर्शन है उसको उतार देंगे ज्यों का तो। आई शेड डेट ट्री गिव्स, और जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट है आई, आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मी। आज हमारा फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट है आई, आई जो है आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मी, तो गिव्स मी ऑक्सीजन। आई शेड मैंने कहा डेट, आई शेड मैंने कहा डेट की ट्री गिव्स मी ऑक्सीजन, की पेड़ मुझे ऑक्सीजन देते हैं।